हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंपियंस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसमें महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, महाद्वीपों से संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसमें कि जो महाद्वीप है, महाद्वीप को जानने से पहले हम लोग द्वीप के बारे में जानते हैं। द्वीप यानी कि द्वीप के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, महाद्वीप को जानने से पहले। देखिए द्वीप कहते हैं किसको? देखिए दोस्तों, द्वीप कहते हैं किसको? वैसा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो। जैसे ही मान लेते भूखंड है, इसके चारों ओर जल है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? द्वीप कहेंगे। ठीक है। अब द्वीप का ही बड़ा रूप महाद्वीप है। देखिए द्वीप से ही ना बना, तो द्वीप का ही बड़ा रूप क्या है? महाद्वीप है। मतलब वैसा जो भूखंड है, बहुत बड़ा भूखंड है जिसके चारों ओर जल है, ये ऊपर उठा हुआ रहता है। यानी विशाल जो भूखंड है ऊपर उठा हुआ है और इसके चारों ओर जल है, यही क्या है? आपका महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख लीजिए। देखिए अभी आपको पता होगा, पता भी नहीं होगा तो आप सुन लीजिए कि जो अभी वर्तमान में 8वां महाद्वीप के बारे में पता चला है। ऐसे तो 2017 में 8वां महाद्वीप के बारे में पता चला था, है ना। 2017 में 8वां महाद्वीप के बारे में पता चला था, लेकिन वर्तमान में अभी 8वां महाद्वीप के बारे में पता चला है। देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं कि जो 8वां महाद्वीप हाल ही में पता जो चला है, ऐसे 2017 में पता चला था, 2017 में, लेकिन पुष्टि नहीं हुई थी उस समय। लेकिन वर्तमान में हाल ही में पुष्टि हुई है कि ये आपका 8वां महाद्वीप है। तो ये कहाँ है दोस्तों? देखिए ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ बगल है, एरिया है नीचे, है ना, न्यूजीलैंड जो आता है ना, यही है 8वां महाद्वीप का पता चला है। देखिए यह पूरी तरह से महासागरों में डूबी हुई है, लेकिन मात्र 6% जो भाग है जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, लेकिन 94% इसका भाग जो है महासागर में है। महासागर में कौन सा महासागर में? प्रशांत महासागर में। इसका नाम है झीलैंडिया। क्या नाम है? झीलैंडिया। झीलैंडिया नाम है 8वां महाद्वीप, है ना। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है 7 महाद्वीपों के बारे में, लेकिन आज आपको खास बताने वाले हैं 8वां महाद्वीपों के भी बारे में। ठीक है दोस्तों, ये 8वां महाद्वीप के नाम सुन लिए, इसका नाम है झीलैंडिया। 8वां महाद्वीप का नाम क्या है? झीलैंडिया। लेकिन इसका यानी कि मुख्य रूप से जो अब धीरे धीरे इसका जो प्रमाण बढ़ते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो 7 महाद्वीप ही थे। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं महाद्वीप को। देखिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा महाद्वीप है। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी तरह से एक गोल है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल है, तो देखिए एक गोल जो है इसमें, तो इसमें कहाँ कहाँ कौन सा महाद्वीप है? अभी तक जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 7 महाद्वीप, तभी वर्तमान में 7 महाद्वीप, लेकिन अब बढ़ने वाला है कौन? 8वां महाद्वीप झीलैंडिया। देखिए यहाँ 7 महाद्वीपों को देखते हैं। देखिए ये है जो आपका महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप, है ना, जो हम लोग भी आते हैं भारत। ये है आपका यूरोप महाद्वीप, अब ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अब ये है उत्तरी अमेरिका, अब ये है दक्षिणी अमेरिका, और छोटा सबसे महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और इसके नीचे है अंटार्कटिका। यहाँ देखिए, यहाँ आपका है अंटार्कटिका। ये देखिए ये अंटार्कटिका है ना, जहाँ यानी सालों भर बर्फ रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है ना। अंटार्कटिका को सालों भर जहाँ बर्फ जो जमा रहता है, इसीलिए अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, जो बोल रहे हैं वो आप समझिएगा और इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है इसको, अंटार्कटिका को, या विज्ञान से संबंधित महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? अंटार्कटिका को। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कौन? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से याद रखना है गतिशील महाद्वीप, विज्ञान से संबंधित महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप। चलिए अब यहाँ से जानते हैं इसके बारे में। जो देखिए एशिया है, एशिया को क्या बोलते हैं? मानव का घर। यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, मानव का घर। देखिए दोस्तों, ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप जो मानव का घर है, यहाँ विषमताओं का देश भी, विषमताओं का भी महाद्वीप इसे बोला जाता है ना। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। चलिए यूरोप को क्या बोलते हैं? यूरोप को मैदानी महाद्वीप बोलते हैं। देखिए यहाँ महाद्वीप यूरोप है, देखिए एशिया से सटा हुआ है। यूरोप को हम मैदानी महाद्वीप बोलते हैं। अफ्रीका को पठारी महाद्वीप बोलते हैं। कौन सा महाद्वीप बोलते हैं? पठारी महाद्वीप, पठार, है ना। और देखिए यहाँ जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो अलग हुआ है, देखिए उत्तरी अमेरिका है, देखिए ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका जो ऐसा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ एक भी अथी नहीं है। मतलब क्या? भूबद्ध देश, मतलब भूमि से घिरा हुआ देश। एक भी यानी कि ऐसा देश नहीं है जो भूमि से घिरा हुआ
है ना। और दक्षिण अमेरिका देखिए ये महादेश है दक्षिण अमेरिका, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका क्या बोला जाता है, पक्षियों का महाद्वीप। देखिए ये अटलांटिक महासागर है, देखिए ये अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर हो गया, इधर भी प्रशांत महासागर है ना। अब ये एरिया हिंद महासागर है। समझ में आई बात? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो है इसमें सबसे बड़ा महादेश कौन है, महाद्वीप कौन है। महादेश के या महाद्वीप दोनों एक ही है, तो इस एकरा में सबसे बड़ा एशिया है। देखिए यहाँ हम लोग क्रमवार से देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है, एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिण अफ्रीका, है ना। और देखिए फिर क्या है, अंटार्कटिका, है ना, और फिर है यूरोप, और फिर है ऑस्ट्रेलिया। मतलब सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ भी एशिया महाद्वीप है, अथी पूरे महाद्वीप का पिक्चर है। पहले आप यहाँ देखते हैं कि जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, इस 7 महाद्वीप में जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन है, जो पर्वतमाला है ना, हिमालय। हिमालय है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और देखिए अफ्रीका में जो है स्कैंडिनेवियन है ना, और ये सॉरी यूरोप में स्कैंडिनेवियन, और एटलस में क्या आती, एटलस कहाँ है, अफ्रीका में, है ना। और ये जो रॉकी हो गया ये आपका उत्तरी अमेरिका में क्या है, ये सब है पर्वत श्रृंखला। और दक्षिण अमेरिका में हो गया आपका एंडीज। देखिए एंडीज जो है सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, आपको इसके बारे में जानना है। रॉकी दूसरा स्थान पर, हिमालय का स्थान तीसरा आता है। अगर ऊंचाई में कहे तो हिमालय है, लेकिन लंबाई में कहे, है ना, श्रृंखला लंबाई में कहे तो आपका एंडीज है, सबसे लंबी पर्वत माला। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको यहाँ पता होगा, ये देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके ही बगल में ये जो क्षेत्र है जीलैंडिया का पता चला है, जीलैंडिया, ये 8वां महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, 8वां महाद्वीप जीलैंडिया। चलिए ये देखिए आपका ये अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका है जो यहाँ सालों भर बर्फ जमा हुआ रहता है। यहाँ मानव लोग नहीं रहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से लोग जाते हैं शोध करें, लेकिन यहाँ मानव लोग निवास नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यानी वैज्ञानिक दृष्टि, विज्ञान से संबंधित महाद्वीप है ना, या गतिशील महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए कि जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यूरोप का माउंट एलबुर्ज, और अफ्रीका का किलिमंजारो, और उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकाले, और दक्षिण अमेरिका का एक कांगगुआ, है ना, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को है ना, कोसियुस्को। चलिए, और इसका है माउंट मासिफ, है ना, इसका अंटार्कटिका का, ये अंटार्कटिका है, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, इसको बारे में भी आपको जान लेना है ना, इसके बारे में। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, अब देखते हैं थोड़ा महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप तो आप समझ लिए कि जो यानी कि जो वैसे भूखंड, वैसे बड़ा भूखंड है ना, जिसके चारों ओर जल है कि नहीं, जो भूखंड है जो चारों ओर जल से घिरे हुए है, बड़ा रूप है, वही आपका महाद्वीप है। जैसे मान लेते ये है क्षेत्र है ना, इसके चारों ओर जल है, ये महाद्वीप हो गया। मतलब द्वीप का ही बड़ा रूप है, ये द्वीप का ही बड़ा रूप है। जब तक आप द्वीप के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे। तो द्वीप के बारे में आप समझ लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जानते हैं किस महाद्वीप में कितने देश हैं। सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में देश है, ये नहीं कि एशिया मार दीजिएगा, नहीं। सबसे ज्यादा देशों की संख्या अफ्रीका में है, तब फिर यूरोप में है, तब फिर एशिया में तीसरा स्थान पर है ना। तो सबसे ज्यादा देशों की संख्या कहाँ है, अफ्रीका में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं कि अंटार्कटिका को छोड़कर इन सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ी और मैदानी भाग पाए जाते हैं, है कि नहीं। ये अंटार्कटिका में तो नहीं पाए जाते हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ सबसे पर्वत थी आपका, ये हो गया बर्फीली क्षेत्र है कि नहीं। देखिए यहाँ है यूरोप, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा मैदानी भाग पाए जाते हैं, माने मैदानी महाद्वीप भी कहा जाता है किसको, यूरोप को। अफ्रीका में सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र है, इसको पठारी महाद्वीप बोला जाता है। एशिया में संपूर्ण मैदान क्षेत्रफल का यहाँ पर्वत, पहाड़ियां पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एशिया को मानव का घर बोला जाता है, विभिन्नताओं का महाद्वीप बोला जाता है ना। इसके बारे में आपको देखना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को बारे में जानते हैं जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और यानी कि
भूमध्य रेखा गुजर, देखिए अफ्रीकाई महाद्वीप है, देखिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है ना, यानी कि क्या होती है, गुजरती है। एशिया महाद्वीप को विभिन्नताओं का महाद्वीप कहा जाता है, चाहे विषमताओं का महाद्वीप, अभी मैंने बताया। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, यानी यहाँ पानी का बहुत अभाव है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ इसी को बोलते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, क्यों, यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन लोग उसे वैज्ञानिक दृष्टि से यूज नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं कर पाते हैं, इसे आंध्रा महाद्वीप बोला जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप, क्यों, क्योंकि वहाँ एरिया सबसे ज्यादा बर्फीली है ना, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।